Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 7, living and non-living things. So, in this chapter, we shall learn about the what are the living things and what are the non-living things, what are the characteristics of the living and non-living things, and how can we differentiate between those things. Now, let's begin the chapter. Chapter 7, living and non-living things. So get start, look at the pictures, write the pictures of living things. Now students, look at the first image and write those things which are living. Now first image is a stone. Stone is not a living thing. Second is a child, a boy, newborn baby. So it is also come in the category of living thing. Write the image. Next is cat. Cat is an animal, or all animals are comes in the category of living things. So write this image. Next one is a bicycle. Bicycle is comes in the category of non-living thing. Now students, let's begin the chapter. Now start the first topic, living things. There are various things that we see around us. बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम देखते हैं. Some things have life. कुछ things में life होती है. In them, these are called living things. Human beings, trees, animals, insects, etc. are living things. All living things need food to eat, air to breathe, and water to drink. बच्चों, जो भी सारी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं जो जिंदा हैं, लिव हैं, जो सरवाइव कर रही हैं, वो सारी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, पेड़ पौधे भी बच्चों लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. और जो भी सारी लिविंग थिंग्स होती है उन्हें जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, खाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है, और ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए होती है. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द इमेजेस ऑफ लिविंग थिंग्स. Plants, animals, insects, and humans. Now, characteristics of living things. Living things move on their own. जो भी बच्चों आप लिविंग थिंग देखेंगे वो खुद से मूव कर सकती है. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है, वो ग्रो बड़े होते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जो भी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं. लिविंग थिंग्स फील. बच्चों, जो भी लिविंग थिंग होती है उसे महसूस होता है, फील होता है. जैसे आप कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि ये गर्म है. लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वन क्वेश्चन. हाउ डू प्लांट्स गेट फूड इन वाटर. आपको पता है कि पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों को बच्चों फूड और वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से. सॉइल से बच्चों वो रूट से फूड और वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लिविंग थिंग्स. सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. पिक्चर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन बिलो. बच्चों, जिन थिंग्स में लाइफ नहीं होती, जिंदगी नहीं होती, जो जिंदा नहीं होते, जो सर्वाइव नहीं करते, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. जस्ट लाइक हम समझते हैं पिक्चर्स के थ्रू. फर्स्ट इमेज इज अ टेबल, टीवी, bicycle, school bag, and cylinder. Now, characteristics of non-living things. Non-living things do not move, grow, breathe, feel, and reproduce. जो सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना ही वो बड़ी होती हैं, ना ही उन्हें फूड चाहिए होता है, ना ही उन्हें पानी चाहिए होता है, ना ही वो ब्रीथ करती हैं. नाउ दे डू नॉट नीड फूड, वाटर और एयर. दे डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ना ही वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. Now, next is natural and man-made things. Some things like the sun, the moon, rocks, water, and wood are not made by men. They are called natural things. जो चीज़ें हमें नेचर से मिली है, प्रकृति से मिली हैं, गॉड गिफ्टेड है, वो सारी हमारी नेचुरल थिंग्स होती हैं. जैसे सन, सूरज, मून, चांद, स्टार्स, माउंटेन्स, रेन, ये सारी हमारी क्या है? वाटर, एयर, ये सारे हमारी नेचुरल थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ लुक एट द इमेजेस. क्लाउड्स, रेनबो, रॉक, वाटर एंड सॉइल. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक्स, क्लोथ्स, पेंसिल्स, houses and papers are made by men. They are called man-made things. जो नॉन लिविंग थिंग्स जो हमने बनाई हैं, जैसे बुक हो गया, पेपर हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई,
एरोप्लेन हो गया, एयर कंडीशनर, फैन, कूलर, ये सारी हमारी खुद की बनाई हुई चीजें हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, मैन मेड थिंग्स। नाउ we compare term and let's do an exercise. Collect and paste pictures of any four man-made things in the boxes given below. So students, you paste a picture of non-living things in the blank space. 4 blank space दे रखे हैं। आप कोई भी man-made things की pictures यहाँ पे paste कर सकते हैं। फैन की कर सकते हो, एरोप्लेन की कर सकते हो बच्चों, टेबल की, चेयर की, any 4 man-made things. Now come to the new words. First word is living. That means having life. Living का मतलब होता है जिसमें जिंदगी होती है, लाइफ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, living. Next is humans. Means men, women and children. Humans बच्चों यानी men, women's बच्चे, ये सब humans ही होते हैं. Natural means not made by men. Natural वो चीजें होती हैं जो हम नहीं बना सकते. Now let's look in a nutshell. First point, the things that have life in them are called living things. जिन चीजों में जिंदगी होती है, लाइफ होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर. बच्चों लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती, जिंदगी नहीं होती. द सन एंड द मून आर नेचुरल थिंग्स. बच्चों सूरज, चांद, ये सारे हमारी नेचुरल थिंग्स हैं जो हमारी गॉड गिफ्टेड है. बुक्स एंड क्लोथ्स आर मैनमेड थिंग्स. बुक और क्लोथ क्या है, मैनमेड थिंग्स है जो हमने बनाई है. Now students, it's exercise time. Let's do exercise A. Write the correct option. So students, you can read the first statement and choose the correct option. First is living things need. Living things को क्या चाहिए होता है, air और water दोनों ही. So C, both A and B is the right option. So students, second में आपसे पूछा है, it is not an example of non-living things. इसमें से कौन सा हमारा non-living thing का example नहीं है, मतलब जो living thing हुआ है. So is cockroaches is the right answer. Next, house is A. House कैसा है बच्चों, हमारा man made thing है. B is the right answer. Television is a, television क्या है, living thing है, non living या natural. बच्चों non living thing है. So B is the right answer. Now let's do an exercise B. राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपको अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करके ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करने हैं. फर्स्ट इज द थिंग्स दैट हैव लाइफ आर लिविंग थिंग्स. यस इट इज ट्रू. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. लिविंग थिंग्स को बच्चों सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है. यस इट इज ट्रू. रॉक्स आर मैनमेड थिंग्स. रॉक्स जो होती है मैनमेड थिंग्स है. नो, रॉक्स हमारी नेचुरल थिंग्स हैं जो नेचर से मिली है हमें. सो इट इज फॉल्स. The things that do not have life are called non-living things. जिन things में life नहीं होती उन्हें हम non-living things कहते हैं. Yes, it is true. The sun and the moon are living things. बच्चों sun और moon living things नहीं होते, ये natural things होते हैं. So it is false. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.